नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। एक खड्डे के अंदर थोड़ी देर पहले एक सांड गिर गया था, उसके बाद उसको वहां से निकालने की जद्दोजहद में कुछ ऐसा हुआ कि अनिल कुंडू जी को किसी ने आकर के कुछ कह दिया। तो जान लेते पूरा का पूरा मैटर क्या है। हमारे साथ अभी मौजूद है अनिल कुंडू जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा हो गया था? नमस्कार जी, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। शहर में ये आवाज़ें उठाते हो, आप दिखाते हो। बात तो ऐसी हुई थी, सुबह इसमें एक है ना सांड पड़ गया था और किसी ने, स्थानीय नागरिक है, ये भाई है, इसने सूचना दी थी कि उसके अंदर सांड पड़ गया और उसमें दलदल थी। वो अंदर जाता जा रहा था, नाड़ तक जा लिया था, शायद वो मर भी जाता। तो सूचना दी तो हम यहाँ पे आए तो लोग इकट्ठे थे। कुछ शास्त्री नगर के कह रहे थे, वो मैं प्रधान हूँ, तो उन्होंने कुछ वर्ड ना किसी के बारे में अच्छे बोले, किसी के बारे में बुरे बोले। जैसे मेरे को बोला, भाई आपको नहीं पता, आप इधर के नहीं हो, चले जाओ आप। तो मैंने कहा, मैं कोई पाकिस्तानी थोड़ी हूँ, ये राष्ट्र का काम है, सभी लोगों का काम है, हम तो इसकी आवाज़ ही उठा रहे हैं। हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। भाई काम करे कोई करे, लेकिन ये स्थानीय लोगों ने बताया ये 2 साल से लगभग समस्या है। ये तो चलो सांड पड़ा था, कोई बच्चा पड़ जाए। परसों एक बता रहे हैं स्कॉर्पियो गाड़ी भी इसके अंदर घुस गई थी और गिर गई थी, वो निकाली यहाँ के नागरिकों ने। और फिर हमने कहा, भाई ये तो काम करवाना चाहिए, यहाँ पे कोई बच्चा भी पढ़ सकता है, कोई इंसान भी पढ़ सकता है, और वो कोई जात पात देखे थोड़ी पड़ेगा। ये कोई जात पात का मामला तो है ही नहीं इसमें। वो बोला जी वो पार्षद ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है। माँ, हमारा झगड़ा ठीक और वो का नहीं है। हम कह रहे हैं यदि ये दिक्कत है, यहाँ कोई बच्चा गिर जाए और ये 10 फुट गिरा है, मैंने इसमें घुस के भी दिखाया था चैनल के थ्रू कि ये 10 फुट है, मैं भी नीचे जाने लगा दलदल में। यदि इसको रात को या दिन में कोई बच्चा पड़ जाए या इंसान पड़ जाए तो वो मिलेगा नहीं। इसलिए कोई हादसा शहर में इतना बड़ा हो, उससे पहले बंद कर दिया जाए। हमने ये भी कहा था, भाई मेयर साहब की कोठी नज़दीक है, डिप्टी मेयर भी नज़दीक है, पूर्व मंत्री हरसिंह सैनी भी नज़दीक है, और ये सभी नज़दीक है। इस पर आगे संज्ञान ले और इसको है ना बंद करवाएं। तो आप क्या कारण मानते हैं कि जब इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद भी इतना गहरा एक गड्ढा, और जैसे गाड़ी भी इसमें गिर चुकी है, सांड भी इसमें गिर चुकी है, और आपकी बात भी सही है कि कहीं ना कहीं कोई बच्चा भी इसके अंदर गिर जाए, तो क्यों अभी तक इसको भरा नहीं गया? मैं तो इसको राजनीतिक कारण ही मानता हूँ, क्योंकि राजनीतिक में अच्छा है, पार्टी तो एक होती है, लेकिन उसमें ना आपस में ये फूट होती है। जैसे हमारे शहर में भी चल रहा है, पार्टी तो एक है, हो सकता है मेयर की या किसी की आपस में ना बनती, उससे क्या होगा, जो विकास कार्य है वो धीमा पड़ेगा। ऐसे ही पार्षद कोई और वार्ड का है, हो सकता है गुटबाजी में उसकी बनती ना हो और भी विकास कार्य रुक जाए, वो आपस में गाड़ बगे। ये एक है ना मन की सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ पार्टी एक हो चाहिए, लेकिन है ना मंचों पे एक दिखते हैं, लेकिन काम के ऊपर एक नहीं दिखते। और मैं कहता हूँ जो जनता का काम होता है ना, वो सबके लिए बराबर होता है। इसमें किसी को ऊंच नीच नहीं दिखाना चाहिए। भाई मेरी पार्टी का है, कभी वो ऊंचा चढ़ जाए, वो नीचे चढ़ जाए, है तो तुम्हारी पार्टी के, है तो हमारे राष्ट्र के नागरिक। कोई ऊंचा जाओ, कोई भी कितने बड़े स्थान पर जाओ, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, है तो हमारे राष्ट्र का। लेकिन जब ऐसे काम आए, जनता के खतरे का काम आए, तो पूरे लोगों को एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए। चाहे उनकी अलग सोच अलग अलग हो, चाहे उनकी पद की लालसा अलग अलग हो, लेकिन ऐसा कोई मामला है इंसानियत पे या जानवर पे या कोई शहर के ऊपर ऐसी दिक्कत आए तो उनको एक हो जाना चाहिए। जिस तरह से वो व्यक्ति बीच में आए थे और उन्होंने आपको कहा कि ये आपके उसका काम नहीं है, ये एरिया के, चाहे वो पार्षद हैं चाहे जो भी है, वो लोग यहाँ पर अपने आप ठीक कर लेंगे, तो अगर ऐसी बात थी तो अभी तक ठीक क्यों नहीं किया गया, और उनको क्या समस्या थी उस चीज़ से? उससे समस्या थी, वो बोला मैं यहाँ का प्रधान हूँ, आप यहाँ के नहीं हो, आप यहाँ चले जाओ, वो कर लो, ऐसा कुछ उसने बोला था। मैंने बोला मैं अपने राष्ट्र का हूँ, भारत का हूँ, मैं कोई पाकिस्तान का नहीं हूँ। ज़मीन होती है वो हमारे राष्ट्र के मुद्दे, सामाजिक आदमी मुद्दे कहीं के भी उठाओ, वो जनता के हित में होने चाहिए। भाई जनता के हित में ही था, या कोई मर जाओ तो दिक्कत होती है। मैं बोला जनता के हित में होने चाहिए, लेकिन वो कुछ लोगों की बड़ाई कर रहा था, कुछ हमारे जैसों की बुराई कर रहे थे। भाई आप इतनी दूर से आए, आपको पता नहीं, आप यहाँ के नहीं हो, वहाँ के नहीं हो। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, यहाँ के वहाँ के न हो। पूरे राष्ट्र के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और 36 बिरादरी सारी एक है। 36 बिरादरी से ये राष्ट्र बना है, 36 बिरादरी से ही शहर का विकास होगा। 36 बिरादरी से आज ये नेता बैठे हैं ना, जितने भी मंत्री ला लो, जो कैबिनेट मंत्री बने वे भी 36 बिरादरी की वजह से बने, मेयर साहब बने वो भी 36 बिरादरी के, और यहाँ के जो पार्षद बने वो भी 36 बिरादरी के उससे ही बने। तो मैं कहता हूँ यदि ये काम, अब तो लिपा पोती की गई है। सुबह कितने बजे हुआ था ये? ये लगभग 8 का मामला है,
साढ़े भाई एक मीटिंग करेंगे लोगों की और कहेंगे ये मौत का खड्डा है ना, ये बंद करवा जाए। उसके बाद हो JCB आई है, शायद ये बता रहे हैं स्थानीय नागरिक, और इनसे पूछ ले, मैं क्या बताऊंगा कितने दिन से ये मामला है। मेरा तो इसमें घर भी नहीं है, प्लाट भी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन मेरे राष्ट्र का, मेरे शहर का जहाँ भी मामला होगा और 36 बिरादरी का जहाँ भी मामला होगा, सभी धर्मों का जहाँ भी यदि मैंने जान भी देनी पड़े, मेरी जान भी 36 बिरादरी के लिए और सभी धर्मों के लिए हम कुर्बान कर देंगे। सर कितने दिनों से ये खड्डा यहाँ पर है? ये 1.5-2 साल से है जी। 1.5-2 साल से है। कारण क्या है, ये खड्डा खोदा किस लिए गया? पानी की समस्या के लिए है जी। अच्छा हाँ भाई, पानी नहीं आ रहा पीछे, जी। पार देते हैं फिर ठीक हो जाती है, फिर पार देते हैं इशू, लेकिन ठीक नहीं हो रही इसकी। अच्छा, हाँ, तो फिर अब मतलब 1.5-2 साल से तो इस तरह के हादसे तो होते ही रहते होंगे। होते रहते हैं। अब तो है जी, नू लगा लो तो बरसाते नहीं है, आगे मानसून आना है, मानसून में यहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाए, मट्टी तो बैठ जाएगी, आदमी पड़ गया कहाँ पाएगा पानी में। नहीं, 1.5-2 साल में पहले मॉनसून भी आया होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि इस बीच में एक बार भी बारिश यहाँ पर नहीं हुई? आया था जी, उस टाइम तो खड्डा भर दिया गया था। अगर अब पाड़ रखा, अब तो 10 फुट है पूरा, अब क्या होगा, बरसातें आएंगी तो जी सर, क्या सुबह आपकी ही बहस हुई थी अनिल जी से? ऐसे है, ये बहस का विषय नहीं है। मेरी बात सुनिए, देखो 2 साल से हम भुगत भोगी हैं इसके। मैं शास्त्री नगर का प्रेसिडेंट हूँ। ये शास्त्री नगर है जहाँ ये लाइन जाती है, जिसके लिए सप्लाई जाती है। ये यहाँ पानी नहीं आता था, सही मैंने बात यह है। 20 साल से पानी की सप्लाई कम थी बिल्कुल। आधे घरों में पानी आता था, आधे घरों में पानी नहीं आता था। पानी आता था जब आगे की मोटरें बंद हो जाती थी तो पीछे घर पानी जाता था। अगर पहले मोटरें चलती रही उनकी तो पानी पीछे नहीं रहता था। तो ये अमृत योजना जो प्रधानमंत्री की जो निकली है, उसमें योजना में हमारा स्कीम में जो है हमारा नंबर आया और हमारी जो लाइन बिछ गई। लाइन तो बिछा दी लेकिन उसकी सप्लाई नहीं पूरी गई। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए जो है ना हमने यहाँ कनेक्शन करवाए इसके, जो बोले जी कनेक्शन, कुछ तो कनेक्शन हुए और कुछ फिर भी सप्लाई नहीं आई। इस बिटवीन में बंद करके चले गए। और रिलायंस की जो केबल डली हुई यहाँ, मैं वो रिलायंस केबल वालों को मैंने मना किया। मैं बोला ये यहाँ सारे बहुत सारे जाल बिछा हुआ है ये पानी की सप्लाई का, और पहले भी इसमें कई बार मिक्स गंदा सीवरेज की भी कनेक्शन है बीच में इसके, उसका भी पानी आता है। तो उसके रिलायंस वाले ने हमारी नहीं मानी, उसने अपनी मनमानी की और उसने इस खड्डे के ऊपर ही खड्डा कर दिया उसका, रिलायंस का जी। जब से ये खड्डा जो है ना ये काबू नहीं आ रहा जी। और बोले जी कम से कम मैं 50 बार इसको खुलवा चुका हूँ और 50 बार बंद करवा चुका हूँ इसको। और बोले जी तो पूरा शास्त्री नगर जो है वो जो मेरे को ही कहेगा, जो बात कहेगा। और बोले जी मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, ये शास्त्री नगर बोल रहा है जी। और बोले जी सप्लाई की लाइन बिछ गई जी। अब कभी तो सप्लाई की लाइन क्या होता है कि सप्लाई की लाइन बंद कर जाते हैं, आते हैं ठीक कर जाते हैं, फिर बंद कर जाते हैं और नीचे लीकेज हो जाती है। लीकेज का कारण क्या है ये नहीं पता लग पाया अभी तक। लीकेज का कारण नहीं लग पाता जी। और बोले जी ये खड्डा गहरा हो जाता है, फिर मतलब जो पानी आ जाता है ऊपर थोड़ा सा, मतलब गंदा पानी भी आता था बीच में, गंदे पानी का भी इसका समाधान हुआ। अब गंदा पानी तो नहीं आता। अब नीचे एक लाइन और है इसकी, 2 लाइन है इसमें, वाटर सप्लाई की भी 2 लाइन है। सर अगर आज सुबह की बात करें तो उसके बारे में बताइए। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने प्रशासन से बहुत बार गुहार लगाई कि ये खड्डा खुदा पड़ा है, इस खड्डे को बंद किया जाए, इसमें कोई ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। और बोले जी मैंने SDO को भी कहा, JE को भी कहा, अच्छा, और मैंने मेयर साहब को भी कई बार शिकायत करी इसकी। और बोले जी खुद जाके हमारे लोगों ने जाके शिकायत करी। और बोले जी और यहाँ उन्होंने आके भी यहाँ देखा उन्होंने जी। और बोले जी और भीम महाजन जी हैं वो भी आए यहाँ जी। और बोले जी सबने प्रयास किए जी। और बोले जी प्रशासन आता है ठीक करके चला जाता है, लेकिन फिर लीकेज हो जाती है। ये क्या है इसका वजह नहीं पता हमारे को, क्यों लीकेज होती है, तो टेक्निकल बात है। लेकिन इसके खड्डा इस तरह से अगर खुला रहेगा तो आज एक सांड गिरा है, कल एक गाड़ी गिरी थी, आने वाले समय में और बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसमें आप अगर खिलाफत करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? खिलाफत नहीं कर रहे जी, नहीं 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 नहीं, ऐसे है जी। मैं कोई खिलाफत की बात नहीं करना चाहता, हमें तो हमारा समाधान से मतलब है, किसी खिलाफत से मतलब नहीं है। ये हमारे सारे भाई हैं जो यहाँ रहते हैं, वो मेरे कोई खिलाफत का कोई मतलब नहीं है। मैंने कोई खिलाफत वाली ना मैं कहूँगा किसी के बारे में। और बोले जी कोई खिलाफत की बात नहीं है। जब क्या होता है, जब परेशान होता है ना आदमी, तो परेशान में कोई दूसरा आदमी आता है जिसने आज तक मैंने देखा नहीं, जिस आदमी को मैंने आज तक देखा नहीं, यहाँ कभी वो आया नहीं। हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया यहाँ खड़े होकर। और बोलो जी हमने बहुत बार बाइट दिए यहाँ के। बोले न्यूज़ वाले भी आए कई बार यहाँ। मेरा कहने का मतलब कि देखो मैं उनको जानता नहीं था, तो मैंने उसको कहा कि हम भुगतभोगी हैं भाई साहब, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मतलब ऐसे बात करिए। और बोलो जी भुगतभोगी हम हैं, 2 साल से हम भुगतभोगी हैं। मैंने इतनी वर्ड बोले हैं, उनको अगर गलत लगा है तो मैं क्या कह सकता हूँ उसको। बोलो जी ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे वो तो कह रहे कि मैंने ऐसा कुछ गलत कहा नहीं आपके बारे में, और आपको जैसे हमने वीडियो के माध्यम से देखा था उसमें आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। आप ये चीज भी बोल रहे थे कि मैं अगर यहाँ का नहीं हूँ तो क्या मैं पाकिस्तान से थोड़ा ही आया हूँ। ऐसा जी मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा किसी बात में। मेरा न्यू तो डर है को नहीं, मेरे वोट टूट जाएंगे भाई। मैं झूठ बोलूँगा तो मैंने वोट कौन दोगे भाई? प्रधान
प्रधान है यहाँ के, सारे के वोट खिलाफ करा देंगे। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ना तो इलेक्शन लड़ा ना लड़ूंगा। यही बात कही थी, आप यहाँ के नहीं हो, आप यहाँ की समस्या को नहीं जानते। और कहा था, कई बातें कही थी, लेकिन मैं तो एक जानवर की जो सूचना मिली थी उसके लिए आया था। इन्होंने अभी भी बताया भी ये कई दिनों से था, इनको क्या पता इस समस्या, यदि उस समस्या का मिलके भी आज बैठ के समाधान करते। हमने कहा था इसकी शाम को मीटिंग करें और इसका बैठ के समाधान करो। अब भी चलो काम की लिपापोती यही है, और फिर भी इनके मुंह से या मेरे मुंह से लिखड़े है तो मैं छत्तीस बिरादरी से क्षमा याचना चाहता हूं। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा था, मैं आज भी अपने वचनों पे कायम हूं। भाई आप यहाँ का नहीं जानते, इतना आप कौन हो, कहाँ से आए हो। मैंने इतना कहा था, मैं पाकिस्तान से नहीं आया, मैं इसी राष्ट्र का एक नागरिक हूँ। इतनी बातें कही थी, मैं उसी बातों पर भी कायम हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ, शाम ने हमने 7 बजे मीटिंग रखी थी और वो मीटिंग है भी। जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो जाता, जब तक पूरे मोहल्ले के शास्त्री नगर के साथ एसोसिएशन के प्रधान हो, पूरे मोहल्ला हो, उनके साथ पूरी 36 बिरादरी की जो ये लड़ाई है बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे। और जब तक ये काम नहीं हो जाता, इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, जैसे कि बताया गया था अभी यहाँ पर जो लोग खड़े थे उनके द्वारा कि 1.5 से 2 साल हो चुके हैं इस खड्डे को यहाँ पर इसी तरह से हो, तो क्यों अभी तक भी इसको ठीक नहीं किया गया? क्या आप यहाँ के, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे वो मेयर हैं, उन लोगों से आप कह रहे हो कि वो आ चुके हैं, देख चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? संज्ञान लिया गया जी, यानी खत्म, यही तो बात थी ना, विषय यही था मेरा कि संज्ञान लिया गया। लेकिन टेक्निकल कोई ऐसी प्रॉब्लम आती गई कि जिसके कारण के, देखो मेरी बात सुनो, काम करने वाले काम आते हैं, ये नहीं काम करने वाले नहीं आए जी। और बोलो जी, देखो डिपार्टमेंट के लोग आए, लेकिन हुआ क्या कि वो काम सिरे नहीं चढ़ा। अब देखो ये आपके सामने खड्डा बंद है, देखो है बंद है ना। अब ये कल को लीक करता है तो फिर क्या, इसको क्या श्रेय किसको, क्या कहेंगे, किसको बताओ जी। और बोलो जी, ये लीक ऐसे हुआ, जैसे बंद किया गया ऐसे लीक हो गया। लेकिन ये लीक हुआ जब भी मैंने मतलब कि अभी अपने नगर निगम के हमारे जो चेयरपर्सन है उनको, गौतम सरदाना जी, बाई चांस, वो भी ये 3 दिन पहले की बात है, वो बाई चांस मैं भी यहीं से निकल रहा था और वो भी यहाँ आ रहे थे, वो ये लग रहे थे, ये वाटर सप्लाई वाले लगे हुए थे काम करने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं बोला जी, मैंने एसडीओ को फोन किया कितनी बार जी, मैंने उनको कंप्लेंट करी है, झूठ नहीं बोलता, एसडीओ कंप्लेंट करी मैंने उनको उस टाइम एसडीओ का फोन भी मिलाया उन्होंने, बोली जेई का मेरे पास फोन भी आया बाद में। मैंने कहा सर ये खड्डा लीक कर रहा है और इसमें मिट्टी मत डालिए अभी, क्योंकि फिर बैठ जाएगी मिट्टी तो जी, फिर खड्डा नीचे चला जाएगा जी। और बोले जी, लेकिन इसका समाधान ढूंढिए। तो अभी अगर मान लो प्रशासन से कोई आपको देख पा रहा है, चाहे वो मेयर गौतम सरदाना जी देख रहे हो, चाहे कोई पार्षद देख रहे हो, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूंगा कि जो अब बंद कर गए जी, अपील क्या करनी है उनसे मेरे को बता जी। अब उन्होंने काम करवा दिया है, मेरी बात सुनो जी, हम तो अगर ये काम सही हो गया है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे सबका जी। और बोले जी देखो ये इनको काम कराया है, काम किया है, देखो जी ये काम करवा के फिर उसको ऐसे कहें जी नहीं कुछ नहीं किया जी, उनके खिलाफ अगर ये बात कहें तो गलत बात होती है। किसी भी कोई भी है बेशक, और बोले कोई भी है, चाहे हमारा कोई कुलीग भी है मेरे साथ, कोई जो कंधे से कंधा लगा काम करता है, उसके बारे में भी मैं ऐसे नहीं कह सकता और बोले काम किया है। लेकिन मेरा जो भाई साहब जो हमारे खड़े थे मित्र हमारे, लेकिन मैं इसके बारे में मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है इसको कुछ कहने की। और बोले जी, लेकिन मैंने इनको ये कहा कि मैं बोला कभी आज तक आप नजर तो नहीं आए हमारे को यहाँ खड़े हुए, कभी देखा तो नहीं यार, हमारी समस्या का हमें पता है कि हम कितने भुगतभोगी हैं, 2 साल से भुगतभोगी हूँ मैं, भुगतभोगी। मैं इनका प्रेसिडेंट हूँ तो मेरी तो जिम्मेवारी बनती है ना जी। पूरा शास्त्री नगर मेरे को ही बोलता है, ये सारे हमारे लोग खड़े हैं शास्त्री नगर के, पूछ सकते किसी। और बोलो जी, सब लोग मेरे को होते हैं। दूसरी बात, ये शास्त्री नगर के हैं जी। और बोलो जी, इनसे बात कर दिया जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, देखो ऐसा है ना, इनका यहाँ लेना ना देना। यहाँ सुबह खादड़ गिर गया, इन्होंने निकाला है। मैं नहीं खड़ा था, मैंने एक मिनट, छोड़ो सी, मैं आपको देखा है, इन्होंने निकाला जी। मगर हम यहाँ रहते हैं, जो इन्होंने आज आवाज़ उठाई है ना, ऐसी आवाज़ आज तक तो उठी नहीं कोई। आज थोड़ा बंद भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। आज इसको साल हो गया कम से कम पड़े को। देखो कोई रात को गाड़ी गिर जाए, खागड़ गिर जाए, तो इनका इस मोहल्ले में कोई लेन देन नहीं है। एक ये गौ सेवा करते हैं, इन्होंने उसको निकलवाया, जो करवाया, ये हमारे लिए खड़े हुए। हम तो इनके धन्यवादी हैं जो इन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम करा। आज बंद भी हो गया, सारे आ भी गए, आज तक तो कोई आया नहीं बंद करने वास्ते। मैं भी यहाँ रहता हूँ, कोई बंद करने नहीं आया, मैं देखा नहीं कोई बंद करने आ रहा है। तो आप क्या मानते हो किसकी कमी है? प्रशासन की कमी है। ये दुकानदार बैठा है, एक मिनट दुकानदार बैठे हैं, ये बेचारा बीमार आदमी है, ये 15,000 रुपये किराया भरता है, एक साल से दुकान बंद पड़ी इसकी, इसका कौन किराया देगा इसका? कोई सोची इसकी भी दुकान के आगे खड्डा खुदा पड़ा है, कोई कस्टमर नहीं आता, बेचारा बीमार रहता है, ये तो देखना चाहिए इसको। जी सर। मैडम कल ये बदकर करके थे रिपेयरिंग, मैं उनको कहता रहा ये अभी लीकेज है, आप मिट्टी ना घेरो ना घेरो, मानने भी बोला नहीं, हमने ठीक कर दी, चलती में वो कर दी सप्लाई बंद। वही काम हुआ, 1 घंटे बाद फिर पानी बाहर निकल आया। फिर आज उन्होंने दोबारा मेहनत करी, मैं ये कल ही तुम हाथ कर देते तो आज ऐसी नौबती ना आती।
सुबह एक मामला सामने आया था 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कि यहाँ पर एक खड्डा था और उस खड्डे के अंदर जो है सांड गिर गया था। अनिल कुंडू जी को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी तो वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उसको निकालने की पूरी कोशिश की और निकाल भी दिया। उसके बाद जो शास्त्री नगर के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। तो अभी फिलहाल हमारे साथ दोनों ही पक्ष मौजूद थे, दोनों ने अपनी अपनी बातें जो है सामने रख दी है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि 1.5 से 2 साल का समय कम नहीं होता एक खड्डे को यहाँ पर बने हुए, और उसकी वजह से होने वाले हादसों में किसकी कमी है? क्यों अभी तक प्रशासन जो है सूद नहीं ले पा रहा है? साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चाहे वो डिप्टी मेयर हैं, चाहे वो मेयर हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हैं, सभी के यहाँ पर निवास स्थान भी हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का जो है संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए और बताइएगा कि क्यों इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर प्रशासन गौर नहीं फरमाता है। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।